अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सिवान इकाई के तत्वावधान में रविवार को सिवान स्थित भगवान पैलेस में संगठन विस्तार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शिवधारी दुबे ने की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। वहीं इस मौके पर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। संगठन विस्तार समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शिवधारी दुबे ने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को सिवान इकाई का जिलाध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए संगठन को और धारदार बनाने की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष नियुक्ति पर प्रदेश इकाई एवं आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जो दायित्व मुझे मिला है मैं संपूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही ब्राह्मण समाज को एकजुट व मजबूत करने के लिए संगठन को जिला से लेकर पंचायत व सभी वार्डों तक विस्तार कर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को एकजुट किया जाएगा। साथ ही समाज के लोगों की समस्याओं को समझने, जानने व समाधान का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष विजय मिश्रा, पत्रकार अरविंद पांडे, अधिवक्ता विजय पांडे, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे तथा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बागेंद्र नाथ पाठक, वैद्य वीरेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर उपेंद्र पर्वत सहित अन्य गणमान्य जनों ने ब्राह्मण समाज व महासभा की मजबूती पर अपनी बातें रखी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुआ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सिवान इकाई के तत्वाधान में संगठन विस्तार समारोह का आयोजन और क्या कुछ कहा आगंतुक अतिथियों ने। यह कार्यक्रम भी आपका है और यह मंच भी आपका है। आलोक जी आपने पुष्पांजलि अर्पित किया। आलोक शांडिल्य जी हैं। वीरेंद्र कुमार पांडे जी, प्रोफेसर वाचस्पति त्रिपाठी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे गोपालगंज जिलाध्यक्ष पंडित राजेंद्र पांडे जी, इनकी ऊर्जा को देखकर हम सभी नौजवान काफी प्रफुल्लित रहते हैं। आप जब इनके कार्यक्रम को देखेंगे इनके जिला में तो आप इनकी तारीफ किए बिना, इनके ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। संगठन को एक नई ऊंचाई पर गोपालगंज जिला में ले जाने का काम इन्होंने किया है। पंडित राजेंद्र पांडे जी, जिलाध्यक्ष गोपालगंज। हम लोग के बीच पंडित वीरेंद्र उपाध्याय जी हैं, उर्फ वैद्य जी। आप लोगों को एक पर हम अपने संगठन के विस्तार के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए
अग्रसर हुए हैं, आगे कदम बढ़ाए हुए हैं। आपके इस विचार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कोटि कोटि नमन करता है। बीच बीच में उद्घोषणा भी होती रहनी चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे, जय परशुराम, जय जय परशुराम, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, हमें शर्माना नहीं है, हमें बताना है कि हम हैं कौन। यद्यपि कि हमारी पहचान किसी से छुपी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बारे में बार बार बताएं, ताकि यदि कोई भूलना भी चाहे हमें तो वह भूल नहीं पाए। इसलिए जय परशुराम कहने में हमें कहीं से संकोच नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम संकुचित हो जाते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, जय परशुराम, जय जय परशुराम, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अपने मित्र बंधुओं का स्वागत करते हुए आयुर्वेद महाविद्यालय के पूर्व प्रचार डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी, अपने विचारों को रखने में समाज में हमको पीछे नहीं रखना है। कुछ विचार भी हमारे बीच आए हैं, मैं उन विचारों का स्वागत भी करता हूं और समय के अनुसार जरूर मित्र बंधु इस पर विचार करेंगे। क्योंकि गुरु परशुराम अत्याचार को बर्दाश्त करने का नहीं करने का एक संकल्प लिया था, अत्याचारियों का संहार किया था। वैसे अतताई ऐसे अत्याचारी जो निर्दोष लोगों को, जो संत जनों को परेशान करते थे। और नायक वही होता है, नायक वह नहीं होता है जो सर्वगुण संपन्न हो। नायक वह होता है जो अन्याय के विरुद्ध अपना कदम बढ़ाए और उस अन्याय का विरोध करे। तो नायक हमारे गुरु परशुराम ही हैं। यह बात हमें समझना होगा। अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ता है वही नायक होता है। और चूंकि यह संगठन ऐसे लोगों के द्वारा निर्मित है जो कहीं ना कहीं न सिर्फ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारक रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कोई छोटा मोटा सोच के व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। अगर उन्होंने इस संगठन की स्थापना की है, इस संगठन में कुछ अपने कंटेंट्स, कुछ तत्वों को भरा है, कुछ व्यवस्थाओं को भरा है, तो कहीं ना कहीं वह वैज्ञानिक सोच का ही, सामाजिक सोच का, आध्यात्मिक सोच का, सनातनी सोच का ही देन होगा। इसलिए यद्यपि कि विचार आने चाहिए, विचारों का हार्दिक स्वागत है। विचार नहीं आएंगे तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी, मार्ग भी नहीं मिलता है। खुलकर अपने विचारों को रखना होगा। किंतु संगठन का जो अनुशासन है, संगठन की जो संरचना है, इन संरचनाओं के अनुसार, इस अनुशासन के अनुसार भी हमको अपने आप को ढाल कर रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर भी हम तरह तरह का संगठन बनाने के लिए तो स्वतंत्र है,
आप लोगों को बताना चाहिए, ब्राह्मणों का एक ही मात्र संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। आज बहुत सारे लोग जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से अपने विचारों को थोपना चाहते हैं इस समाज में, उन लोगों ने भी बहुत सारा संगठन बना लिया है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन हम उनको भी दिशा दिखाएंगे कि आप अलग अलग क्यों हो, एक ही मंच पर क्यों नहीं आते हो। क्या तुम्हें सम्मान चाहिए? आओ, तुम्हें सम्मान मिलेगा। जिस तरह का सम्मान खोजोगे उस तरह का सम्मान मिलेगा। ये तो घर अपना है, अपने घर में अपनों जैसी बात होनी चाहिए ना। अगर कोई अपने घर में अपना प्यार नहीं पाता है, स्नेह नहीं पाता है, तो फिर अपने घर का कोई महत्व रह जाता है क्या? तो हमें उन लोगों को भी जो किसी कारण से भटक कर दूसरे संगठन में चले गए हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक प्रयास है जो हम सभी लोगों के द्वारा मिलकर सफल हो सकता है। और लगता है मैं अपने आप को काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सिवान की इस पावन धरती पर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी अपने मित्र बंधुओं को सम्मान कर रहे हैं। अब हमारी सीवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी द्वारा हमारे डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी का अंग वस्त्र देकर सम्मान करते हुए वर्तमान प्राचार्य महोदय का भी अंग वस्त्र देकर हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष महोदया सम्मानित करते हुए आपके बीच में आया हूँ। आप अगर हमको यहाँ से 9 बजे रात में भी विदा करेंगे, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आज का संपूर्ण दिवस मैंने अपना ही हमारी महासभा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। एक साथ धरती से जुड़कर जब हम अपने विचारों को एकत्रित करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो वह उससे जो ऊर्जा निकलेगी वह ऊर्जा समाज के लिए काफी लाभदायक होगा। अक्सर हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र पांडे जी कहा करते हैं कि हम लोग तो गली वाले हैं भाई, हम लोग तो जमीन से जुड़े वाले लोग हैं, हम लोगों को गिरने की चिंता ही नहीं होती है। जो ऊपर होता है उनको न गिरने की चिंता होती है, जो धरती से जुड़ा होता है उसको गिरने का चिंता ही नहीं होता है। यही कारण है कि लाख तूफान आया, बहुत सारी बातें आई सनातन के विरोध में, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा तब भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ब्राह्मण महासभा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम धरती से जुड़कर चलता है, समाज के उन तबकों के। मैं आप सभी छपरा से आए हुए, गोपालगंज से आए हुए जो भी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी थे, उनसे हमारी बात हुई और एक छोटा प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया है एकजुट होने के लिए। ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंगठन को विस्तार करने के लिए सिवान में यह हम लोगों का प्रयास है। आशा है आप सबों का आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा और निश्चित रूप से सिवान भी गोपालगंज की तरह, छपरा की तरह जो एक ब्राह्मण महासभा का बहुत अच्छा अखाड़ा है वो निश्चित सिवान को भी प्राप्त होगा। जय भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परशुराम जी के चरणों में। वक्त की बहुत कमी है, बातें तो बहुत है, वक्त पर बात किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें केवल हम संगठन की बात करते रहते हैं। कई तरह के संगठन बनते हैं, लेकिन हम सबों का प्रयास हो कि हमारा संगठन एक हो। अगर हम एक छत्र के छाया में आ जाएंगे, एक बैनर के तले आ जाएंगे, तो हमारी संख्या बहुत काफी हो जाएगी। हम बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन विभिन्न बैनर के तले हम बट गए हैं। बटने से हम कमजोर हो गए हैं, इसलिए हम कमजोर नहीं हो,
हम सबके प्रयास हो कि सभी बैनर एक तले आ जाए और हमारे प्रिंसिपल पूर्व प्रचार्य महोदय को जो जिम्मेवारी दिया गया है, हम सभी लोग खुलकर इनका समर्थन करें। हम लोग घर घर जाकर अगले बार की बैठक में इस तरह की संख्या यहाँ हो कि इसके 5 गुना संख्या हो, जिसमें हमारी महिलाओं की भी भागीदारी हो। आज एक हम महिला उपस्थित होते हैं, आगे वाली बैठक में हमारी बहुत सारी महिलाएं भी हो, वो भी अपने अधिकार की समझें और अपनी बातें खुलकर अपने आपके सामने रख सकें। वक्त की बहुत कमी है, बातें बहुत है। हमारा संगठन निश्चित रूप से मजबूत होगा अगर हम सभी एक एक व्यक्ति कम से कम आज से ही 10-10 व्यक्ति को जोड़ना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा और संगठन का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा। जो हमारे अभी भाई साहब वकील साहब बोले हैं, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उम्दा बात बोले हैं, जो सबके हित के लिए, सबके लायक है। हम कहें, हम निश्चित रूप से हम राजनीति में काफी कमजोर हैं, विभिन्न दलों में हम लोग हैं और वहीं रहे, सभी जगह हम रहे, सभी जगह अपनी प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन जहां हमारी समाज की बात आए वहां निश्चित रूप से हम एक हो जाए, तो निश्चित रूप से हम ताकतवर बनेंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कामना करूंगी कि जिस उद्देश्य से आज की बैठक हुई है, अगले बैठक में उस उद्देश्य की पूर्ति हो और हम सभी लोग लग जाए, निश्चित रूप से उद्देश्य को हम प्राप्ति कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम में भी ऊर्जा है, हम में भी राजनीतिक चेतना है, लेकिन फिर भी हर दल के लोग हमको उपेक्षित क्यों कर, यह चिंतनीय है। लेकिन जब हम संगठित होंगे, संजय जी हैं, राहुल जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, ये लोग आगे आने, हम ये वादा करते हैं अगर संगठन आपका क्रियाशील रहेगा, संगठन आपका क्रियाशील तभी रहेगा जब हर 3 महीना पर बैठक बुलाइए अपने कार्य समिति की और एजेंडा तय कीजिए, कहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर लीजिए, हर पंचायत लेवल तक पहुंचिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं भारी मन से आज संगठन विस्तार बैठक में यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिभावक, हमारे सभी मित्र बंधुओं, हम लोग बहुत भाजों में बटे हैं, तो पहले की जरूरत है कि संगठन का विस्तार कैसे हो। तो संगठन का विस्तार का एक मंत्र है कि हम नौजवान लोगों को अपने साथ जोड़ें, एक सदस्यता अभियान चलाया जाए जिसका 5 रुपया या 10 रुपया जो हो फिक्स रखा जाए और मेंबर बनाया जाए। दूसरा विषय है वहाँ तुरंत हम 5 आदमी की टीम पहुँचनी चाहिए, उनकी बातों को सुननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए हमारे अभिभावक हैं, हम देखते हैं, नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हर साल ही जने होने उतरवाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हैं। मेरा आग्रह है कि जो ब्राह्मण गरीब है, एक ब्राह्मण महासभा में अगर हम लोग 51 सदस्यीय टीम बनाएं और हजार रुपया ही हृदय देंगे, तो उसके बेटी बहन के शादी में ब्राह्मण महासभा के द्वारा 51,000 रुपया हम पहुंचा सकते हैं। और इस तरह करने से हमारा संगठन का पहचान बनेगा, हमारे संगठन का विस्तार होगा और कहीं भी भाई भाई में विवाद है तो हमें उस बीच में पैसे विवाद को समाप्त करवाना चाहिए, न कि ये लोग पार्टी बननी चाहिए। और दूसरा बात है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो भी पदाधिकारी हैं, जब भी चुनाव आए तो आपस में बैठक करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, नहीं तो 2 लोग उनके साथ 2 लोग उनके साथ न जाए। हम लोग तो भाई जिला अध्यक्ष हैं, रोड पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम तो जाएंगे, लेकिन जो पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, उनको कम से कम
अपने बारी पर ये संयमित रहनी चाहिए कि हमें किसी पार्टी के और राजनीतिक दल का पिछलुआ नहीं बनना है। बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आग्रह करता हूँ कि पार्टी जी से आज बुलाए हुए सभी लोगों को आशीर्वाद के परिवार के और कार्यक्रम समाप्त। एक आदमी तो और है डॉक्टर साहब आप गोपालगंज के पंडित राजेंद्र पांडे जी को इसी अवसर पर मैं सुपुर्द करता हूँ। इनका रिन्यूअल हो रहा। सुनील भैया संजय भैया थोड़ा पीछे आप लोग हो जाए सब। अच्छा हो जाए ना रोलियो। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय और सिवान जिले से आए हुए विद्वज्जन, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाजसेवी हो, राजनेता हो, सबों का सहयोग में प्राप्त हो रहा है और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है जो इस उद्देश्य से हम लोग सिवान जिले में आज यह समारोह हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह हम लोगों को प्राप्त होगा और हम एक अपनी जो अलग पहचान है हम अपनी पहचान बना पाएंगे। ब्राह्मण निश्चित रूप से यदि संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम संस्कारी हो और कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे, और निश्चित रूप से अपने इस बैठक को सफल बनाने के लिए, इस संघ को आगे बढ़ाने के लिए हमें विचार करना होगा। और आज जितने वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा उस पर विचारणीय है, विचार हम लोग करें और निश्चित रूप से विद्वज्जनों की बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ें और इस ब्राह्मण महासभा सिवान जिले को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। और अगला हम लोगों का जो कदम होगा, हमारी जो कार्यकारिणी होगी, उन सबों के सहयोग से ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे और उसमें महिलाओं की सहभागिता हम ज़्यादा प्राप्त करना चाहें। इसलिए कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों की सहभागिता निश्चित रूप से हमको मिलनी चाहिए। और इसी के साथ मैं और 7 जुलाई को गोपालगंज में सामूहिक यज्ञोपवीत का एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं गत वर्ष गया था, मुझे वहाँ से प्रेरणा भी मिली। मैं यह कार्यक्रम सिवान में भी करना चाहता हूँ और मैं आग्रह करूँगा कि 7 जुलाई को आप सभी लोग गोपालगंज में चलें और वहाँ आप देखें, वहाँ से हम लोग को निश्चित रूप से और प्रेरणा मिलेगी, हम कर पाएंगे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं अपने सभी अग्रजों और अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ और जो हमारे अनुज हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।